हेलो एवरीवन। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें एक साथ दो कार्य दिए गए होते हैं। दोनों कार्य भविष्य में ही समाप्त होने होते हैं, लेकिन एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में। पहले होने वाले कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। रिमेंबर, इस काल के वाक्यों में भविष्य में होने वाले दो कार्यों का वर्णन होता है। पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियो पहले बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की दोनों वीडियो डाली हुई हैं। उसके पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। इसमें पहले कार्य कौन सा हुआ है? घंटी बजने का। घंटी पहले बजी है तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, घंटी बज चुकी होगी, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है और बाद में घंटी पहले बजी है उसके पहुंचने से, तो ये हमारा वो पहुंचा बाद में है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। घंटी बज चुकी होगी। द बेल विल हैव गॉन, या फिर रंग आ जाएगा पहले के लिए बिफोर, उसके पहुंचने से। बिफोर ही पहुंचने के लिए रीच होती है, और इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बता रखा है कि अफर्मेटिव में एस लग जाता है, तो बिफोर ही रीचेस। वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन जा चुका होगा। गाड़ी छूटी बाद में, पहले वो स्टेशन पहुंच चुका था, गाड़ी छूटने से पहले ही। तो कौन सा कार्य पहले हुआ है इसमें? स्टेशन जाने का, तो स्टेशन जा चुका होगा। इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ही विल हैव रीच्ड स्टेशन, पहले के लिए बिफोर, गाड़ी छूटने के लिए द ट्रेन लीव्स। वह तुम्हारे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। कार्य पहले समाप्त हुआ है, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ही विल हैव, समाप्त के लिए फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर, तुम्हारे आने से। आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ से लिया हमने, तो कार्य समाप्त किसने किया? कार्य समाप्त कर चुका होगा। कौन कर चुका होगा कार्य समाप्त? वह, तो सब्जेक्ट इसमें वह लेंगे, तो ही विल हैव फिनिश हिज वर्क बिफोर, तुम्हारे आने से। तुम्हारे के लिए, तुम्हारे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम्हारे का सब्जेक्ट यू आएगा, यू कम। हमारे सोने से पहले वह घर जा चुकेगी, तो ही इस लड़की है, इसके लिए शी आ जाएगा। शी विल हैव गॉन होम बिफोर वी स्लीप। वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह कमरे में घुस चुका था, घुस चुका होगा। ही वह कमरे में घुस चुका होगा, ये हमारा काम पहले हुआ है, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पहले इसका बनेगा फिर इसका बनेगा। ही विल हैव एंटर्ड द रूम, पहले के लिए बिफोर, वर्षा प्रारंभ होने से, तो द ड्रेन स्टार्ट्स, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तुम उसके आने से पहले नहीं सो चुके होंगे, ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मैंने आपको बता रखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नोट,
विल हैव या शैल हैव के बीच में लग जाता है। सब्जेक्ट क्या होगा उसमें? सो चुके होंगे। कौन नहीं सो चुके होंगे? उसके आने से पहले नहीं सो चुके होंगे, तुम आएगा, तुम आएगा इसमें यू, तुम के लिए इसमें यू आ जाएगा, यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? यू। तुम नहीं सो चुके होंगे। यू विल नॉट हैव स्लेप्ट, पहले के लिए बिफोर, उसके आने से तो ही कम्स। मैं अप्रैल से पहले फसल काट चुका हूँगा। फसल पहले कटी है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। आई शैल हैव रिप्ड द क्रॉप्स बिफोर अप्रैल। वह तुम्हारे आने से पहले अपना काम समाप्त कर चुका होगा। तो ही अपना काम समाप्त कर चुका होगा, ये पहले हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम। तुम अगले सप्ताह तक इस उपन्यास को पढ़ चुके होंगे। मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताया था कि तक के लिए बाई लगता है। उपन्यास को पढ़ चुके होंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। कौन पढ़ चुके होंगे? तुम। तो उसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? तुम। यू विल हैव रीड दिस नॉवल, तक के लिए बाय आ जाएगा। अगले सप्ताह के लिए नेक्स्ट वीक। क्या वह अब तक प्रश्न हल कर चुका होगा? ये इंटरोगेटिव है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव में ही बनेगा। हल कर चुका होगा, तो प्रश्न हल कर चुका होगा, कौन कर चुका होगा हल? वह। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह प्रश्न हल कर चुका होगा। तो इसके इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। विल ही हैव सोल्व्ड द सम बाय दिस टाइम, तक के लिए मैंने बताया था बाय आएगा, बाय दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या वह मुझसे पहले स्कूल पहुंच चुका होगा? कौन पहुंच चुका होगा? वह। तो वह इसमें सब्जेक्ट है। विल ही हैव रीच्ड स्कूल, पहले के लिए बिफोर, मुझसे मी, मुझसे के लिए मी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वे सूर्योदय से पहले स्नान कर चुके होंगे? स्नान कर चुके होंगे, कौन कर चुके होंगे? वे। तो वे इसमें सब्जेक्ट है। विल दे हैव टेकन ए बाथ, पूर्व यानी पहले के लिए बिफोर सूर्योदय, द सन राइजेस, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय, बिफोर द सन राइजेस। वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुका होगा? ये WH फैमिली का है, इसमें बीच में वाई आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है कि इनकी इंग्लिश पहले लग जाती है। वाई, क्यों लौट चुका होगा, कौन लौट चुका होगा? वह। तो इसका सब्जेक्ट वह है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट वह है। वाई विल ही हैव रिटर्न, पहले के लिए बिफोर, मेरे पहुंचने से, बिफोर आई रीच क्वेश्चन मार्क। तुम मेरे आने से पहले कैसे पहुंच चुके होंगे? WH फैमिली का है, कैसे आ रहा है इसमें? तो हाउ पहले आ जाएगा। पहुंच चुके होंगे, कौन पहुंच चुका होगा? तुम। तो इसका सब्जेक्ट तुम है। हाउ विल यू हैव रीच्ड बिफोर आई कम। ये मैंने कुछ सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आप इनकी इस वीडियो को देखकर आप इसकी प्रैक्टिस करना। कल मैं आपको इनको कराऊंगी, तब तक आप इनकी इंग्लिश इन सेंटेंस को करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।